महाराणा प्रताप की आज 482वीं जयंती है और जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जयंती के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज चित्तौड़गढ़ जाकर राणा पूंजा भील की मूर्ति का अनावरण करेंगे। महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए और सभी यहां पर तमाम लोग पहुंचे थे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप जी की वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की गौरवमयी गाथा युगों युगों तक राष्ट्र के कण कण को गौरवान्वित करती रहेगी। आज चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में आयोजित मूर्ति अनावरण समारोह में शामिल होंगे। महाराणा प्रताप राजपूतों के सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर उन्हें उनकी बहादुरी, साहस और योगदान के लिए याद किया जाता है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और जीवन भर मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। चित्तौड़गढ़ भी जाएंगे सीएम और राणा पूंजा की मूर्ति का अनावरण करने का कार्यक्रम भी है। दो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया है और जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आज आयोजन किया गया है। 482वीं जयंती है आज महाराणा प्रताप की। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और यहां भी उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराणा प्रताप को याद किया है, उन्हें नमन किया है, उनके योगदानों का जिक्र किया है। महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और आज सीएम चित्तौड़गढ़ जाएंगे। राणा पूंजा की मूर्ति का अनावरण भी सीएम की तरफ से किया जाएगा। वहां पर भी तैयारियां की गई हैं और अन्य जगहों पर भी विशेष कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम ने उन्हें नमन किया है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं भजनलाल शर्मा को। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मां भारती के लिए महाराणा प्रताप के त्याग, पराक्रम और बलिदान की अमर गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह पोस्ट किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस पोस्ट में लिखा है, मां भारती के लिए महाराणा प्रताप के त्याग, पराक्रम और बलिदान की अमर गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट करते हुए उनके बलिदानों को याद किया गया है। सीएम ने महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर ये पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने उनके त्याग, पराक्रम और बलिदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी अमर गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। पोस्ट के जरिए सीएम ने महाराणा प्रताप के पराक्रम, त्याग, उनके बलिदान और उनकी अमर गाथा को याद करते हुए ये जिक्र किया है कि हर भारतीय के लिए उनका ये पराक्रम, उनका ये बलिदान प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में कई जगहों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और आज के दिन उनके बलिदान, उनके शौर्य को याद किया जा रहा है। हर कोई उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है उनके पराक्रम के लिए। और आज राणा पूंजा भील की मूर्ति का अनावरण का भी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री मूर्ति का अनावरण करेंगे और यहाँ पर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है और मुख्यमंत्री के आगमन पर यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो
तो मुगलों के खिलाफ लड़ाई में महाराणा प्रताप का साथ दिया था राणा पुंजा भील ने। चित्तौड़गढ़ में राणा पुंजा भील की मूर्ति का अनावरण आज होगा। हमारे सहयोगी सलमान मंसूरी चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे, आज महाराणा प्रताप की जयंती है और जगह जगह पर राजस्थान में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। आज राणा पुंजा भील की मूर्ति का अनावरण भी सीएम करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारी है? देखिए, मैं इस समय जो है सभा स्थल पर मौजूद हूँ। वहां पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं और जनप्रतिनिधि भी यहाँ आ गए। सांसद हमारे साथ में सीपी जी हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार जो पूरा रहेगा ऐतिहासिक कार्यक्रम भोपाल सागर की रहा है, वो योग बन रहे हैं। ये श्रीमती महाराणा प्रताप की जयंती और उसमें एक विशाल प्रतिमा का अनावरण पन्ना था। राणा पुंजा की मूर्ति का भी अनावरण होता है और भोपाल सागर क्षेत्र की जनता में जोश और उत्साह इस बात का भी है कि आजाद हिंदुस्तान के कोई पहले मुख्यमंत्री भोपाल सागर आने हैं। यहाँ गांव ढाणी ढाणी में लोगों को उत्साह है। लोग उत्साह से पद यात्रा करके यहाँ तक पहुंच रहे हैं और मैं सोचता हूँ आज का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। महाराणा प्रताप की जयंती है, ये मेवाड़ की दरा है जिसके राणा प्रताप की गौरव गाथाओं को पूरा देश दुनिया याद करती है। आज इसी कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग इस तक पहुंचते हैं और गरिमा में। सर, लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है, क्या है, कितना क्या? सड़कों के, पैदल योजनाओं के अनेक 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन आज यहाँ होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 बजट में कई सौगातें इस शिलान्यास। हमारे साथ में यहाँ सज्जन जी कृपलानी है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर, सीएम साहब यहाँ आ रहे हैं, क्या आज का दिन ऐतिहासिक दिन। सबसे बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, उनका आज जन्म जयंती का प्रोग्राम भी है और भोपाल सागर की इस पावन धरती पर आज उनकी मूर्ति का अनावरण भी है। राणा पुंजा जी की मूर्ति का भी अनावरण है, पन्ना धारी जी की मूर्ति का भी अनावरण है। और उनका जो इतिहास रहा है, पूरा मेवाड़ और पूरा देश, मैं तो मानता हूँ पूरा विश्व, उस इतिहास से प्रेरणा लेकर इसको आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करते हैं। हम सौभाग्यशाली इस मामले की राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब आज यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं। आज पूरे भोपाल सागर नहीं, पूरे चित्तौड़ जिला, पूरे मेवाड़ के लोगों में उत्साह है और सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उत्साह के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और महाराणा प्रताप को, राणा पुंजा को, पन्ना धारी को नमन कर रहे हैं, ताकि हम एक संकल्प ले सके आने वाले समय में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस कार्य को, और इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। सर, बात करें थोड़ा इतिहास के बारे में, जिस तरह यहाँ के 4 मूर्तियां एक साथ लग रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पन्ना धारी का भी एक इतिहास था, महाराणा प्रताप का इतिहास तो पूरा विश्व जानता है, राणा पुंजा का भी इतिहास था। उस इतिहास से ही हम प्रेरणा ले रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हो, वो भी ये मानना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली उस दिनों तो देखिए, जिस तरीके से सलमान यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और लोगों में उत्साह भी है। इंतजार अब सीएम का हो रहा है, कब यहाँ पर पहुंचेंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते उदयपुर में महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती के मौके पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। बजरंग दल मेवाड़ की तरफ से फतह सागर स्थित मोती मगरी स्मारक पर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद चेतक सर्कल से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शन किया गया, तो वहीं महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। चेतक सर्कल से शुरू हुई यात्रा नगर निगम प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। वैसे तो 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती को मनाया जाता है, लेकिन मेवाड़ में वर्षों से, दशकों से परंपरा है कि जो तिथि होती है, तिथि के अनुसार ही महाराणा प्रताप की जयंती को मनाया जाता है, जो कि आज 29 मई को, इस बार 29 मई को है। इसी उपलक्ष्य में आज सुबह से ही 6 बजे से कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। उदयपुर में पहले तो मोती नगरी ने किया और अब देखिए शोभा यात्रा की शुरुआत हुई है। शोभा यात्रा जो है चेतक सर्कल से शुरू हुई है और चेतक सर्कल से शुरू होने के बाद में शहर के अलग अलग क्षेत्रों से, पीछे भी आपको दृश्य दिखा देता हूँ, अलग अलग जगहों पर जो है स्वागत कार्य किया जा रहा है। पूरी तरह से जो महाराणा प्रताप की वीरता है, शौर्य है, उसको दिखाया जा रहा है। अलग अलग जो लोग हैं वो भी महाराणा प्रताप का रूप धारण करके इस झांकी में निकले हैं। सुबह मेवाड़ राज परिवार की तरफ से
जो डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है, उन्होंने मोती नगरी स्थित स्मारक पर 485 किलो लड्डू का भोग लगाया है और पूजा अर्चना की है। साथ ही अलग अलग संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि भी दी है। और अब जो है शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा के बाद में नगर निगम पहुंचेगी और नगर निगम में जाने के बाद वहां पर सभा का आयोजन होगा, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री शामिल होंगे। महाराणा प्रताप का शौर्य और वीरता त्याग के रूप में पहचान है, किस तरह से समझते हैं आज की पीढ़ी में? महाराणा प्रताप एक पर्यायवाची शब्द है। आप शौर्य का, वीरता का, त्याग का, बलिदान का, देशभक्ति का एक पर्यायवाची शब्द है और भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं वो। बिल्कुल, भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने। और भी जो लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि शोभा यात्रा में स्वागत किया जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं शोभा यात्रा में स्वागत किया जा रहा है महाराणा प्रताप की जयंती, क्या सोचते क्या समझते हैं इसे? त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि महाराणा प्रताप की है और मेवाड़ को इसी से जाना जाता है और देश ही नहीं विदेशों में भी महाराणा प्रताप का लोहा माना जाता है। इसलिए प्रातः वंदन महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी को बहुत ही हर्ष है कि ऐसे वीर योद्धा हमारे मेवाड़ में पैदा हुए जो कि जन जन के प्रिय हैं और जन जन उसको मानती है, पूजनीय है हमारे लिए। बिल्कुल, महाराणा प्रताप से क्या सीख मिलती है आज के युवा और आज का जो पीढ़ी है उसको? हमारे को देश के लिए, अगर देश पे कभी भी संकट आए तो हमारे अपनी जान न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो शौर्य, पराक्रम और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के प्रतीक जो महाराणा प्रताप है, उनकी आज शोभा यात्रा निकल रही जयंती के उपलक्ष्य पर और अलग अलग जो कार्यक्रम है पूरे दिन भर में आयोजित किए जाएंगे। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।